नमस्कार मित्रों, आज मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो आपके घर में आर्थराइटिस, गठिया बात वगैरह का कोई रोगी हो तो उसके किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करना है, माताओं को क्या ध्यान देना है, उसमें किस प्रकार की रसोई बना के खिलाना है। तो आर्थराइटिस दो प्रकार से होता है। एक, यूरिक एसिड अधिक हो जाने पर तो घर में यदि कोई गठिया बात का रोगी है तो किस प्रकार से उसका इलाज करेंगे रसोई घर से, माताओं को क्या ध्यान देना है, इस विषय में बताना चाहूँगा। तो मैं बता रहा था कि गठिया बात दो प्रकार से होता है। एक तो होता है यूरिक एसिड अधिक हो जाने से, दूसरा होता है उसका लुब्रिकेशन ना होने से, उसका लुब्रिकेंट कम हो जाने पर भी होता है। दोनों का इलाज किस प्रकार करेंगे इस विषय में बताना चाहूँगा कि अगर जो तुम्हारे घर में है ऐसा तो उसमें ध्यान देने की ये बात है कि अगर जो उसका लुब्रिकेंट कम हो गया है तो उसके लिए इलाज ये है कि उसको कभी भी रिफाइंड ना खिलाएं, क्योंकि रिफाइंड से लुब्रिकेशन नहीं होता है, उससे लुब्रिकेंट सूख जाता है और जिससे कि उसको बहुत तकलीफ़ होती है और चलने में बड़ी परेशानी देता है। तो लुब्रिकेंट को दोबारा करने के लिए क्या करना है, शुद्ध सरसों का तेल जो कि फिल्टर हो, अकेले जैसे मशीनें हैं फिर उसमें मशीन से निकाल के फिर उसको डाल करके एक बार फिल्टर कर दिया जाता है, वो तेल यदि इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको इस समस्या से आसानी से राहत मिल जाएगी। उसको कभी रिफाइंड ना खिलाएं, क्योंकि तेल ही होता है जो कि उसके लुब्रिकेशन को कंप्लीट कर देता है और दूसरा कोई उपाय नहीं होता है। रिफाइंड से सूख जाता है, वो बता ही दिया, क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है। अब मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो किसी को यूरिक एसिड बढ़ गया हो तो यूरिक एसिड बढ़ गया तो सबसे पहले उसकी चाय बंद करेंगे, क्योंकि चाय ही एक ऐसा होता है कि वह एसिड बढ़ाता है और डाइजेशन को कमज़ोर करता है। तो डाइजेशन जब कमज़ोर होगा तब ये वो क्या कहते हैं, यूरिक एसिड बढ़ेगा। उसके लिए क्या है कि उसको कम करने के लिए एसिडिटिक चीज़ों से दूर रखना है और एल्कलाइन चीज़ें खिलानी है, जिससे कि बड़े आसानी से उसका यूरिक एसिड ख़त्म हो जाता है। ख़त्म होने से क्या होता है कि उसका दर्द कम हो जाता है। इसके लिए तो एक छोटा सा उपाय भी साथ में ऐड कर सकते हैं कि आधे गेहूँ के दाने के बराबर चूना भी उसे खिला दें और चाय कभी ना पिलाएं, और उसको जितना है कि भोजन ऐसा कराएं जिससे कि उसको एसिड ख़त्म हो जाए। एसिड ख़त्म होने के लिए डाइजेशन अच्छा होना चाहिए, तो ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करें जिससे डाइजेशन मजबूत हो। जैसे कि आंवला आप अच्छी तरह इस्तेमाल करें, जिससे कि डाइजेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि आंवले से डाइजेशन अच्छा होने पर तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए सबसे पहले डाइजेशन पर ध्यान दें। डाइजेशन अच्छा होने के लिए उपाय करें, जैसे कि कुकर का भोजन यदि कर रहे हैं तो उससे डाइजेशन ख़राब होता है और उससे यूरिक एसिड भी बढ़ता है और लुब्रिकेशन भी कम होता है। ये सब चीज़ें कम हो जाती है, शरीर में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, क्योंकि उसको पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते, तो उसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है। इसलिए कुकर का भोजन भी नहीं कराना है और
रिफाइंड बिल्कुल नहीं यूज करना है और शुद्ध सरसों का तेल यूज करना है। इससे कि क्या है, उसका लुब्रिकेशन पूरा हो जाएगा। आप दूसरा उपाय ऐसा बता दो जो दोनों में प्रॉपर काम करेगा। आपको क्या करना है कि उसको इलाज के रूप में भी यदि थोड़ा सा कर पाओ तो एक काम और कर लो। गौमूत्र लो 50 ग्राम, उसमें एक पत्ती हार श्रृंगार की लेके अच्छी तरह हार श्रृंगार की पत्ती को कूट दो। कूटने के बाद उसमें गौमूत्र में डाल के और ठंडा करके उसे पिला दो। इससे क्या होगा कि अगर जो आपका यूरिक एसिड अधिक होगा तो वो इतना एल्कलाइन है कि उसको यूरिक एसिड को ख़त्म कर देगा। अगर जो लुब्रिकेशन की समस्या है तो उसमें लुब्रिकेंट बहुत अच्छी तरह भर देता है, लेकिन गौमूत्र में उबालेंगे तो 10 साल चलेगा। पानी में उबाल के पिलाएंगे तो वो 1 साल तक मुश्किल में चल पाता है और फिर वो सूख जाता है। तो इसके लिए गौमूत्र में उबाल के उसका लुब्रिकेशन भरेंगे। इसके बाद शुद्ध सरसों का तेल वगैरह खिलाते रहेंगे तो उससे क्या है कि उसको लुब्रिकेशन की समस्या नहीं आएगी। और यूरिक एसिड के लिए आपको बता ही दिया है। आंवला को अच्छी तरह खिलाएं, इससे डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। आंवला का अचार ना दे सको तो मुरब्बा दो, बहुत अच्छा रहेगा। इससे बड़े आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। अब मैं ये बताना चाहूँगा कि लुब्रिकेशन और ये दोनों चीज़ें कम कैसे हो जाती हैं। सबसे पहले आप अधपका भोजन कराएंगे तो वो डाइजेशन को तकलीफ़ देगा। डाइजेशन जब नहीं होगा तो भोजन सड़ेगा तो उसमें जहर निकलते हैं 108 प्रकार के। उसमें एक ये यूरिक एसिड भी होता है जो बहुत घातक होता है, तो एक ये दर्द देता है। और अगर जो उसमें चिकनाई घी यदि है तो गाय का घी बहुत अच्छा है, इससे भी लुब्रिकेशन हो जाता है, बड़ा अच्छा होता है। और यह उसको एसिडिटी भी कम कर देगा और लुब्रिकेशन बढ़ा देगा। दूसरी बात ये है कि अगर जो उसका यूरिक एसिड अधिक हो गया उसको भी कम कर देगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इससे बड़े आसानी से उस मरीज़ को लाभ होगा। और ये जो मैंने 2 उपाय बताए और इतना कर देने से, और उसको हरी सब्जी और कढ़ाई में डाल करके पकाएं, कढ़ाई में बना के खिलाएंगे तो बहुत जल्दी उसको लाभ होगा। और लाभ होने पर उसको बड़ा आराम रहेगा और वो बहुत जल्दी वो ठीक हो जाने लग जाएगा। और ठीक हो कर के वो थोड़ा सा 2-3 महीने का समय लगेगा। अगर जो कोई भी समस्या है तो बड़े आसानी से ठीक हो सकता है। और इधर उधर डॉक्टरों को जो दवा करा रहे हो उससे कभी कोई लाभ नहीं होता है। इसके लिए मैंने डॉक्टरों से बात करके देख लिया, जो ईमानदार डॉक्टर है, तो उन्होंने बताया कि मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है और इसका आयुर्वेद में ही इलाज है, तो इसलिए इलाज ना कराएं, बस यही करें। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।